हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज है संडे। सो आज हम लोग क्या कवर अप करेंगे? वीकली करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। सो ये आपका जून वीक 3 का जो है वो करंट अफेयर्स रहेगा। सो अगर आप लोग डेली फॉलो नहीं कर पाते सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी। सो आप लोग ज़रूर करें एंड अगर आप डेली भी करते हैं तो आप लोग यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। सो चलिए फिर फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज इसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो ज़रूर बताइएगा कि आप सबका वीडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे मोटिवेशन कोट के साथ, ताकि हमारे अंदर एक जोश भर जाए, है ना, पढ़ाई का। सो देखिए क्या है, यू जस्ट कांट बीट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप। सो आप उस पर्सन को कभी नहीं बीट कर सकते जो कभी भी गिव अप नहीं करता है। सो आपको भी वही पर्सन बनना है कि भाई आपको कभी गिव अप नहीं करना, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, तभी आपको कोई बीट नहीं कर सकता। सो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें एंड कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ न्यू बैनिंग डेफोमेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मिलिट्री। देखो अभी हाल ही में कौन से देश ने सेना के खिलाफ अगर कोई भी अपमानजनक या कोई भी ऐसी बात करता है जो सेना के अगेंस्ट में हो, इंसल्ट करता है, तो एक उसके लिए एक कानून पारित किया है। और ये कानून पारित किसने किया है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चाइना। क्लियर? सो देखिए, अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई भी होगी। भाई ऐसा चाइना वालों ने जो है वो एक नया रूल बनाया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रूल चाइना ने पास किया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सेकंड की तरफ। उखना खुरालसुख हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखो अभी हाल ही में ना काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो अगर हम उखना खुरालसुख की बात करते हैं तो इन्होंने ये बने हैं 6 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। बिल्कुल, मंगोलिया यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ है अरब इंडिया एनर्जी फोरम का, जो कि अभी वर्चुअली फॉर्मेट में जो है वो इसको किया गया था। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका पहला एडिशन हुआ है। भाई ये स्टार्ट ही हुआ है ये फोरम। और ये किसकी अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसके अंडर में ये हुआ है, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इंडिया द किंगडम ऑफ मोरक्को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो अगला एडिशन होगा उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसका अगला एडिशन जो होगा वो 2023 में होगा, यानी इसका 2023 में सेकेंड एडिशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है। क्लियर? आई होप सो क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जिसने टारगेट रखा है टू एंड एड्स बाय द ईयर 2030। सो 2030 तक का एड्स को खत्म करने का टारगेट रखा गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, UNGA, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और देखो अभी इसके ना रिसेंटली 76 नंबर के प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए थे, उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एड्स की अगर हम बात करते हैं तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ध्यान रखिएगा। और जब HIV वायरस जो है वो आप देखो, HIV वायरस जो है ना वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफ़ी अफेक्ट करता है। जब HIV का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो ये एड्स में क्या हो जाता है, एक तरीके से आप कह लो कन्वर्ट हो जाता है। और हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता है कि HIV जो है वो एड्स में डेवलप हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय ने प्रबंध पोर्टल को लॉन्च किया है? सो अगर हम प्रबंध की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पे देखो, यहाँ इसकी फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम। सो इसमें से आप लोगों को किसी लेटर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसका मतलब होगा ये शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को लेके आएगा। मतलब क्या है इसका? देखिए, कोई भी स्कीम जैसे स्कूलों के लिए शुरू की जाती है, सो वो स्कीम कितना कारगर है या उस स्कीम में हमें क्या और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, क्या बच्चों के लिए और किया जा सकता है, तो इस पोर्टल से ये सारी चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है मिनिस्ट्री, और इसके द्वारा प्रबंध पोर्टल को लॉन्च किया।
बताना है कि भाई $600 बिलियन से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई भारत का भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $600 बिलियन के पार पहुंच गया है और इसमें भारत बन गया है 5th नंबर पर। अब भारत अगर 5th नंबर पे है तो शुरू के 4 पोजीशन पर कौन है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर किसका है, चाइना का। सेकंड पोजीशन पर है जापान, थर्ड पोजीशन पर कौन है, स्विट्ज़रलैंड, और फोर्थ पोजीशन पर है रशिया, और भारत आता है हमारा 5th पोजीशन पर। तो आप लोग ये सारी पोजीशंस को याद रखिए। अगला है आईसीआईसीआई बैंक के अभी पार्ट टाइम चेयरमैन के पद पर दोबारा से अपॉइंट हुए हैं, लिखा है ना रीअपॉइंटेड, मतलब इन्हें फिर से अपॉइंट किया गया है। इनका नेम है GS चतुर्वेदी और अगले 3 सालों के लिए इनको इस पद पर अपॉइंट किया है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। और इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आईसीआईसीआई बैंक के प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। तो देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों को साथ ही साथ में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है देखो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, जिसने एक होम किट भी बनाई थी जिसमें आप कोविड का टेस्ट घर पर कर सकते हो। कोविशेल्फ नाम से इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार को अपॉइंट किया गया है। और अगर हम माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन 9 है कौन से बैंक ने कवच पर्सनल लोन को लॉन्च किया है। सो इस लोन में देखो कोविड से रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या आपका कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है उसके लिए यहाँ से आपको 5 लाख रुपए तक का इजी लोन मिल पाएगा, जिसमें आपको 8.5% का इंटरेस्ट लगेगा और इसको चुकाने के लिए आपको 60 महीने मिलेंगे। सो एसबीआई के द्वारा ये शुरू किया है कवच पर्सनल लोन। तो आंसर हो गया यहाँ पर एसबीआई। एसबीआई के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई की शुरुआत 1955 में हुई थी और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खारा। सो हर बैंक के या हर चीज़ के क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें हैं वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, सो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये दिन कब बनाया जाता है। तो इस बार की देखो मैं पहले थीम बता देती हूँ, आप इतने अपना आंसर लगाएं। थीम है इस बार की एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। छोटी सी थीम है तो छोटी थीम इंपॉर्टेंट बहुत होती है एग्जाम के लिए, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। सो चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। हर साल 12 जून को ये दिन मनाया जाता है। और अभी रिसेंटली देखो चाइल्ड लेबर पर एक रिपोर्ट भी दी थी और वो रिपोर्ट दी गई थी यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से। क्लियर, तो ये आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सी इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पुलित्जर प्राइज़ 2021 का जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। सो अगर हम बात करें इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट, उनका नेम है मेघा राजगोपालन और इन्होंने जो चाइना के उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर आप कह लो कि पूरा एक केस या पूरा सीरीज़ इन्होंने एक्सपोज करी थी और इसी के लिए ही उनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया। एक और आपको इंडियन का नेम ध्यान रखना है, उनका नेम है नील वेदी। इनको लोकल रिपोर्टिंग में पुलित्जर प्राइज़ मिला है, तो ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं क्योंकि 2 इंडियन है इसमें, तो दोनों का नेम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल में लिस्बन एथलेटिक्स मीट जो हुई है उसमें मेंस की जो जेवलिन थ्रो है यानी भाला फेंक है उसमें कौन से भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो बस आपको ये 1 लाइनर में ध्यान रखना है कि भाला फेंक में जो लिस्बन एथलेटिक्स मीट है उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। सो भाई इजराइल के बने हैं नफ्ताली बेनेट। भाई 12 साल का इन्होंने एक आप कह लो ना चेन को ब्रेक किया है क्योंकि पहले 12 सालों तक कौन बने रहे थे, बेंजामिन नेतन्याहू। सो फाइनली ये यहाँ के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्होंने वोटिंग में हासिल करी जीत और सिर्फ 1 वोट से जीते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये इजराइल के 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन बनाए। एक तो इन्होंने 12 साल का बेंजामिन नेतन्याहू का रिकॉर्ड हटाया है, मतलब एक तरीके से विक्ट्री हासिल करी है 12 साल बाद। 1 वोट से जीते हैं, 13th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। नाम इनका है नफ्ताली बेनेट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये सारी चीज़ें।
श्रीलंका के कौन से शहर में चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया गया है? ये जो हॉस्पिटल बना है ना, ये चाइना की मदद से बना है श्रीलंका में। तो चाइना ने इसमें $60 मिलियन लगाए हैं और प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। और कौन से शहर में? तो आंसर होएगा पोलोनारुवा। ठीक है, पोलोनारुवा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अभी देखो रिसेंटली पोर्ट सिटी बिल, याद आया कुछ? ये भी श्रीलंका से ध्यान रखना है कि श्रीलंका के पार्लियामेंट ने पोर्ट सिटी बिल काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, फाइनली उसको पास किया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें श्रीलंका से। अगला है एनविजन इज द मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो ये एक मिशन है एनविजन, ये कौन से स्पेस एजेंसी का है? तो भाई ये देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये मिशन कौन सी प्लैनेट के लिए भेजा जाएगा ये पूछ सकते हैं, तो इसे प्लैनेट वीनस के लिए यानी शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाएगा, उसकी स्टडी करने के लिए। और लॉन्च कब की होगा? तो ये 2030 में लॉन्च होगा। तो देखा कितने सारे क्वेश्चन आप जान सकते हो। अभी देखो रिसेंटली नासा ने भी एक अनाउंसमेंट करी थी, उसने भी 2 मिशन की अनाउंसमेंट करी है वीनस के लिए ही, और उन 2 मिशन का नाम क्या है? आई होप सो आपको याद होगा, दा विंसी और वेरिटास। लास्ट मैंने आपको बताया था ना ये 2 मिशन, ध्यान रखिएगा। इसको भी इसी टाइम के हाल फिलहाल लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। तो ये दोनों मिशन ध्यान रखना वीनस से। कॉर्सेरा के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी करी है, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। इसमें बताना है इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल करी है। सो इसमें इंडिया रहा है 67वें नंबर पर। पहले नंबर पर रहा इसमें स्विट्ज़रलैंड, दूसरे नंबर पर रहा लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पर रहा ऑस्ट्रिया। मैंने ऑस्ट्रिया बोला है तो ऑस्ट्रेलिया मत करिएगा, कभी आप लोग ऑस्ट्रेलिया समझ लें। इसमें देखो कोविड आप कह लो कि इस प्लेटफॉर्म में जो डेटा कलेक्ट किया गया वो 3 चीज़ों पर देखा गया है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगला है किसने अभी 44th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल जो है वो इसकी अध्यक्षता की है? ये आपको ध्यान रखना है कि जो मीटिंग हुई है वो 44th नंबर की बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता करी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, अब देखो इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ना काफ़ी चेंजेस करे गए हैं जीएसटी को लेके, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा है। तो कोविड के टाइम पे देखो मेडिकल चीज़ें जो हैं वो उन पर जीएसटी कम किया गया है, बट ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है 30 सितंबर तक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम एक आध एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखो एम्बुलेंस पर चार्ज है 28% से 12 कर दिया गया है। उसके बाद अगर देखें तो कोविड टेस्टिंग किट हैं, जो भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स हैं, उन पे 12 से 5% कर दिया गया है। तो देखो जो मेडिकल चीज़ें हैं उन पर कम किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और निर्मला सीतारमण ने इसकी अध्यक्षता करी। अगला है कौन से राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को लॉन्च किया है? सो इस अभियान में जो हमारा युवा वर्ग है ना उसको कोविड के प्रति अवेयर किया जाएगा, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को कोविड पेंडेमिक के बारे में या कोविड इन्फेक्शन के बारे में एजुकेट कर सके, लोगों को समझा सके, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से करवाना, ये सारी चीज़ें समझा सके। तो इसके लिए इस अभियान को मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के क्या बनाया गया है? चीफ जस्टिस। तो बनाया गया है संजय यादव जी बने हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो थोड़ी सी चलिए जानकारी ले लेते हैं। प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पहले कौन सा हाई कोर्ट बना था? तो 1862 में देखो 3 हाई कोर्ट्स बने थे एक साथ, कैलकाटा, उसके बाद बॉम्बे और मद्रास। लेकिन सबसे पहले कैलकाटा बना था मई के टाइम पे, मई 1862, एंड देन जून में बॉम्बे और मद्रास। तो अगर सबसे पहला पूछा जाए तो कैलकाटा ही लगा के आइएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बना था वो चौथा हाई कोर्ट था, 1866 में बना था। अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो पहली फीमेल हाई कोर्ट जज कौन बनी? सो उनका नेम है अन्ना चांडी। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है स्टैटिक जीएस में। और सुप्रीम कोर्ट में पहली वुमेन जज कौन बनी? तो फातिमा बीबी। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस, बर्ड ब्लड डोनर डे। ये हर साल मनाते हैं, कब? चलिए आप लोग इतने आंसर लगाइए, हम लोग इसके थीम की बात कर लेते हैं। तो इसकी थीम देखिए इस बार की क्या है, गिव ब्लड एंड कीप द बर्ड बीटिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थीम से क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ की थीम बताती हूँ। ये इसकी थीम है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और 14 जून को ये दिन मनाया जाता है। लोगों को अवेयर किया जाता है कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इससे किसी की लाइफ जो है वो बच सकती है, इसके लिए।
होम इन द वर्ल्ड ये एक बुक है और ये बुक बहुत फेमस राइटर ने लिखी है, अमर्त्य सेन। तो ध्यान रखिएगा, इस बुक में उन्होंने अपनी एक तरीके से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करी हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको अमर्त्य नाम दिया, इसके बारे में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। सो ध्यान रखिएगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, उसको बढ़ाया गया है कितने सालों के लिए? सो देखो, आरबीआई में टोटल 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। एक हो गए महेश कुमार जैन, बाकी हैं देखो टी रविशंकर, ये भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। फिर हैं तीसरे एमडी पात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है एम राजेश्वर राव। सो जिसमें से महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल है उसको 2 सालों के लिए बढ़ाया गया है। तो ये बाकी का भी आपको नाम ध्यान रखनी है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग, यानी फ्रेंच ओपन अभी हुआ है, देखो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जिसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? सो नोवाक जोकोविच ने जीता है मेन सिंगल का टाइटल। इनकी कंट्री भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये सर्बिया से बिलोंग करती हैं। और इसी में ही वुमेन सिंगल का टाइटल बारबरा क्रेज़कोवा ने जीता है, ये चेक रिपब्लिक से हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है, मेंस का भी और वुमेन्स का भी। नोवाक जोकोविच का ये 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल है, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? फ्रेंच ओपन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ग्रैंड स्लैम से तो आपको समझ लो कि बनना ही बनना है। ओके, अगला है हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स वायरस के मामले जो हैं वो सामने आए हैं? तो देखिए, मंकी पॉक्स वायरस ना बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह है और ये भी कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये पैसे तो बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता है, बट इसके कुछ केसेस अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में देखे गए हैं। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला है चोगुएल कोकुल्ला माइगा हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ये कहाँ के बन गए हैं भाई? देखो, जहाँ पे बहुत उथल पुथल चल रही थी आजकल, ये बनी है माली के। ठीक है, आपने सुना ही होगा, माली में भाई उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अरेस्ट करवा दिया। फिर वहाँ पे असीमी गोइता है, उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो काफ़ी इस पर बहुत एक तरीके से सीरियस मैटर है कि भाई जो माली का शासन है उसका क्या होगा, कंट्री का क्या होगा। बट फाइनली यहाँ पर चुनाव हुए और चोगुएल कोकुल्ला माइगा यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला है हाउ मेनी कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज़ चुनी गई हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, और उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2 साल का रहेगा। तो कितनी कंट्रीज़ चुनी गई हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 5। अब 5 कंट्रीज़ तो चुनी गई हैं, बट 5 कंट्रीज़ के नाम भी तो याद होने चाहिए ना। बिल्कुल, नाम देखिए, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो 5 कंट्री के नाम भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, तो याद करके जाइएगा। अगला है नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसे आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अभी ये रिसेंटली मिनिस्ट्री किसके पास है? किरण रिजिजू के पास। इनके पास इस मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज है। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है संभवम, एक तरीके की ये पहल है, तो ये पहल स्टूडेंट के लिए शुरू की है, किसने शुरू करी है? देखो, इसमें क्या होगा ना, पहले मैं बता देती हूँ। संभव पहल का मतलब है कि जो बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं और फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जाके कोचिंग्स ले सकें, कोचिंग्स की फ़ीस भर सकें, तो उन बच्चों को यहाँ पर फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वो अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को आगे बढ़ा सकें। और ये पहल बहुत ही भाई जाने मानी सोनू सूद जी ने शुरू करी है, और आप ये कह सकते हो कि बहुत 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 अच्छी पहल है ये स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने सीएम कोरोना चाइल्ड वेलफेयर स्कीम की घोषणा करी है? सो भाई, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत किसने करी है? चलो आप बताइएगा, पहले इसमें क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें क्या होगा, जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है कोविड के टाइम पे, स्टार्टिंग में उनको मिलेंगे 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद उनको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो 18 साल में उनको 5 लाख रुपए का ग्रांट भी दिया जाएगा। और इससे वो क्या कर सकते हैं ना, देखो ये अमाउंट उन्हें क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, अपना रहना खाना अपना गुजारा कर सकें। और ये शुरू किया है किससे? राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। हाल ही में कौन से बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया है? इस कार्यक्रम में उन फैमिलीज़ की हेल्प करी जाएगी
ऐसे एम्प्लॉयज़, मतलब उन्हीं के बैंक के एम्प्लॉयज़ होंगे, कोई और नहीं होंगे। तो जो बैंक के एम्प्लॉयज़ जो कोविड के कारण बहुत ज़्यादा उनको उनकी फैमिलीज अफेक्ट हुई है, उनकी यहाँ पर मदद की जाएगी, राशन दे के उनके लिए फंडिंग कलेक्ट करी जाएगी। तो ये शुरुआत किसने करी है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक की स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके MD और CEO कौन है? वैद्यनाथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखो, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल ये कब मनाया जाता है? पहले थीम की बात करते हैं। आप लोग इतने आंसर्स को लगाएं अपना। इसकी थीम है, बहुत छोटी सी है, सो इम्पॉर्टेंट होगी, एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। ये बताने के लिए लोगों को कि भाई जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, आपने देखा होगा बहुत उनको सताया जाता है, बच्चे उनका देखभाल नहीं करते हैं। सो ये चीज़ के बारे में अवेयर किया जाता है कि भाई देखिए वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उन्होंने आपकी लाइफ बनाई है, तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। सो इसी के लिए ही ये जो दिन है वो हर साल 15 जून को मनाया जाता है। आई होप सो अब आपको याद हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सो देखो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है भाई? आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होने वाली है। सो ये ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हो गई है। और इस बुक को थर्ड मतलब किसके साथ मिलकर? तो ये भारत सुंदर सेन, ठीक है। तो इनका नेम भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम स्टेट से पहली वुमेन बॉक्सर कौन बनी? देखो ये असम स्टेट की पहली हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट तो बनता है ना एग्जाम के लिए। इनका नाम क्या है? लवलीना बोरगोहां। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लवलीना बोरगोहां किस राज्य से हैं? असम से हैं। ये सेकंड बॉक्सर हैं असम से जिन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। इनसे पहले शिवा थापा ने रिप्रेजेंट किया था, बट उन्होंने ओलंपिक में नहीं किया था। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाल ही में कितने क्रिकेटर्स को ICC के द्वारा ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। अब देखो 10 के नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप याद करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इंडिया के होंगे, ठीक है। इंडिया के ही सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें से सबसे एक इंडिया के हैं, विनु मकंद, ठीक है। तो इनका नेम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद आप 10 के 10 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से प्लेयर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मई मंथ के लिए? देखो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये जनवरी से दिए जा रहे हैं, अब आ गए हैं मई मंथ, ठीक है। मई मंथ कंप्लीट हो गया है, तो भाई मई मंथ के लिए 2 चुने जाते हैं, वुमेन और एक मैन चुनी जाती हैं, ठीक है। वुमेन्स में चुनी गई है कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड से हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कंट्री भी। मैन में है मुशीफुकुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी मार लेते हैं एक बार। सो रिवीजन में हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखो जनवरी मंथ में वुमेन में चुनी गई थी शबनम इस्माइल और मेंस में ऋषभ पंत। फरवरी में वुमेन्स में चुनी गई टैमी बोमोंट और मेंस में चुने गए या मेन में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने रविचंद्रन अश्विन। मार्च में वुमेन्स में लिजिल ली और मेंस में है भुवनेश्वर कुमार। अप्रैल मंथ के लिए वुमेन्स में बनी है अलाइसा हिली और मेंस में बनी है बाबर आजम। तो ये आपको जनवरी से लेके अब तक के सारे याद होने चाहिए। आई होप सो आपको चीज़ें बढ़िया लग रही होंगी, आपको वीडियो बढ़िया लग रही होगी, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। बहुत क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री ने अपनी पहली स्वदेश निर्मित कोविड वैक्सीन लॉन्च करी है? मतलब इन्होंने इस वैक्सीन को खुद ही बनाया है। सो ये कंट्री कौन सी है? कंट्री है ईरान। अब देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोविरान, ठीक है, वैक्सीन का नेम है। और कौन सी कंपनी, तो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है? उस कंपनी का नाम है शिफा फार्म्ड, ठीक है, शिफा फार्म्ड। इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है, कोविरान इसका नाम है और कंट्री का नेम है ईरान। तो ये क्वेश्चन कोई से भी बन सकता है, सभी याद रखिएगा। 2021 का जो नाटो समिट है ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो नाटो की कैपिटल ब्रुसेल, कैपिटल बोल रही हूँ सॉरी, हेडक्वार्टर में इसको आयोजन किया गया है। इस बार जो ये मीटिंग हुई है नाटो की वो 31st मीटिंग हुई है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें जो प्रेजेंट टाइम में मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में? तो इसमें इंडिया ने 14वीं रैंक सिक्योर करी है।
टोटल 114 कंट्रीज़ थी और पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है, इंडोनेशिया है। दूसरे नंबर पर कौन सी कंट्री है, केन्या है। और भारत इसमें कौन से नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सो देखो इसमें क्या होगा ना, अगर आपको लगता है ऐसा कोई कंटेंट जो बच्चों के लिए हार्मफुल है, सो उस कंटेंट के अगेंस्ट में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक 1098 नंबर भी दिया गया है। तो आगे शेयर करने की जगह, क्योंकि भाई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी इफेक्ट करता है हर चीज़ को, सो कोई भी ऐसा कंटेंट आप शेयर ना करें, बस इसका रिपोर्ट करें, ताकि उसी इनिशिएटिव को लेके फेसबुक ने इस पहल को शुरू किया है। ठीक है, फेसबुक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फेसबुक का, कैलिफोर्निया में है। और इसके सीईओ और फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। हु हैज़ लॉन्च सेंट्रल एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो इससे जो लॉन्च किया है वो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री है। और साथ ही साथ आयुष मिनिस्ट्री का भी इनके पास एडिशनल चार्ज है। स्पोर्ट्स देखिए क्या है, देखिए जो एथलीट्स है ना उनको मेडिकल सपोर्ट देना, साथ ही साथ में ऐसे एथलीट जिनके पास रहने योग्य ऐसी कोई जगह नहीं है उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, उनको रहने योग्य जगह देना, इन सभी के लिए उनको सपोर्ट दिया जाएगा। और उसी के लिए सिस्टम को किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया। माइथोलॉजिकल थीम पार्क को भी सेटअप किया है कौन सी स्टेट या यूटी में, तो इसे जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। और माता वैष्णो देवी टेम्पल के ये पास में होगा। इससे देखो दो फायदे होंगे, जब ये माइथोलॉजिकल थीम पार्क बनेगा तो लोग घूमने फिरने तो आएंगे ही। अब जब घूमने फिरने आएंगे तो यहाँ से इकोनॉमी बढ़ेगी, बिल्कुल, और इकोनॉमी बढ़ेगी। अब जब लोग घूमने फिरने आएंगे तो वहाँ पे स्टॉल्स, बहुत सारी चीज़ें लगाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें करी जाएंगी, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो इससे दो फायदे रहेंगे। कौन से राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दी है। अब जो ट्रांसजेंडर हैं वो पुलिस भर्ती की जो प्रोसेस है उसमें पूरा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये घोषणा किसके द्वारा करी है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। उड़ीसा में देखो कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। कौन सी राज्य की सरकार ने 50 साल या उससे ज़्यादा के जो पेड़ हैं, उससे ज़्यादा की आयु के जो पेड़ हैं उनको हेरिटेज का यानी विरासत का दर्जा दिया है। ये दर्जा दिया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। देखो जो वहाँ की लोकल ट्री अथॉरिटी है ना, वो क्या करेगी, हर 5 साल के बाद इन ट्रीज़ की काउंटिंग भी करेगी। और अगर मान लीजिए किसी ने, मान लीजिए कोई ट्री काट दिया, तो जैसे मान लो वो ट्री जो है वो 60 साल की एज थी उस ट्री की, तो उसको 60 ही पेड़ लगाने होंगे और 7 साल तक उनकी टेक केयर भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें किसने शुरू करी हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली इंडियन ताइक्वांडो कौन बनी है। देखो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका नेम है अरुणा तनवार। और अगर हम बात करें कौन सी स्टेट, तो ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। ओलंपिक्स जो गेम है, इस बार जो गेम हो रहे हैं ओलंपिक वाले टोक्यो में हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 2024 में होंगे वो पेरिस में होंगे, देखो वो समर ओलंपिक हैं जो इस बार में हो रही हैं। फिर 2028 में लॉस एंजलिस में होंगे, फिर 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये शेड्यूल है जिसको आपको सारा पता होना चाहिए। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ गेलफॉन्ड चैलेंज चेस। ये टाइटल जीता है तमिलनाडु के डी गुकेश ने। और डी गुकेश पूरे वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं, अब ये ध्यान रखिएगा। चलो ग्रैंड मास्टर की बात आई तो 68 नंबर की, क्योंकि अभी प्रेजेंट में 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, कौन हैं, अर्जुन कल्याण। और ये भी तमिलनाडु ही स्टेट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। देखो ये नहीं पूछा कि कौन करेगा, इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो इसे न्यूजीलैंड की एक जगह है माहिया पेनिनसुला लॉन्च सेंटर, इसे वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। इस साल के अंत तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। कौन सी एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका नाम क्या है, तो वीज़ा वुडसेट इसका नाम होगा। अब देखो अभी ये बना नहीं है, अभी जो लकड़ी का बात हो चल रही है, इसको टेस्ट किया जाएगा पहले, तो वुडन मटेरियल्स को टेस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन से दो देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, दोनों देश आपस में क्या करते हैं ना, अपने जो सामान हैं, कुछ सामानों पर जो टैरिफ लगता है, आप कह लो टैक्स लगता है, उसको हटा देते हैं, जो ड्यूटीज़ लगती है। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर समझौता हुआ है।
अगला है सिप्री के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स कौन सी कंट्री के पास है। तो भाई कौन सी कंट्री के पास हो गए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया रशिया। रशिया के पास है सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है ब्रिटेन। सिप्री की फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1966 में इसकी स्थापना हुई। हाल ही में एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया। देखो ये पुस्तकालय वहाँ पे पहले से ये लाइब्रेरी, सिर्फ इसका रिनोवेशन किया गया है। अभी एस जयशंकर गए थे कीनिया, और कीनिया की कैपिटल नैरोबी में इस जो लाइब्रेरी है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि इनॉग्रेशन किसने किया है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी विवा टेक का वर्चुअली, देखिए विवा टेक के किस संस्करण को संबोधित किया है। विवा टेक आप कह सकते हो कि यूरोप का एक इवेंट है, जो बहुत बड़ा एक डिजिटल इवेंट होता है, जो हर साल होता है पेरिस में, और 2016 से इसकी शुरुआत हो गई थी। अब जब 2016 से शुरुआत हुई थी, इस बार इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो 5वां एडिशन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्री ने 47th G7 समिट 2021 को संबोधित किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार का ये जो सम्मेलन है वो 47 नंबर का है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। तो इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया था, और इसकी थीम ये तो आपसे 100% पूछी ही जाएगी, बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, थीम्स जो भी आपको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको होस्ट किसने किया, तो इस बार इसको यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट किया। तो ये आप दो सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला है, देखो हाल ही में किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया है। इसमें देखो क्या होगा, एक महिला आपको दिख रही होंगी बाइक पे, ये क्या काम करेंगी, ये बाइक एक तरीके से आप कह लो कि बाइक यात्रा करेंगी। इनका नेम है कंचन उग्रसांडी, ये सिर्फ 29 ईयर की हैं, और इस अभियान के तहत ये 3187 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगी 24 दिनों में। इनका जो रूट होगा वो ये न्यू दिल्ली से इसकी शुरुआत करेंगी, उसके बाद मनाली, लेह, और उसके बाद वापस से न्यू दिल्ली। तो ये उनका पूरा रूट होगा। इसकी अगर हम बात करें, इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज़ किसने किया है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनको हरी झंडी दिखाई गई, मतलब इनको रवाना किया गया। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है। सो अभी रिसेंटली राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। इस बोर्ड के तहत स्टूडेंट्स को जो साइंस और योगा का रिलेशन है ना, कि साइंस किस तरीके से कनेक्ट है योगा के साथ, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी, ठीक है। राजस्थान से देखो हम लोग याद रख सकते हैं अनुप्रीति कोचिंग स्कीम, घर घर औषधि स्कीम, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, ये सब राजस्थान से ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के द्वारा जो रैंकिंग जारी करी है, टेस्ट रैंकिंग, उसमें बैट्समैन अगर अब की हम बात करें तो बैट्समैन में सबसे टॉप पर कौन रहे, स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। विराट कोहली को ध्यान रखना, इंडिया के विराट कोहली इसमें 4th पोजीशन पर हैं, ठीक है। और ICC में अगर हम, ये तो बैट्समैन की बात होगी, अगर हम बॉलर की बात करें तो पैट क्यूमिंस पहले नंबर पर हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सोलर एनर्जी सेक्टर में फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है, कौन सी कंट्री को। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट कितने का है, 100 मिलियन USD का है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखिए जैसे आप लोन लेते हो ना, उसमें तो आपको इंटरेस्ट फिक्स होता है, आपको टाइम लिमिट फिक्स होती है कि आपको चुकाना पड़ेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट में से कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें। आप जैसे आप मान लो मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये तो कम हो गए यार, चलो मैंने आपको 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट पे। सो या तो आप अगर कोई अपना काम कर रहे हो, मान लो आपकी कोई शॉप है, तो मैं आपसे बोलूँ, आप ये कह सकते हो कि हाँ इस शॉप से जो प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा परसेंट करके मैं आपके 10,000 रुपये चुका दूंगा, जैसे भी आपको सही लगता हो। तो इस तरीके से आप वो चीज़ें वापस कर सकते हो। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया के द्वारा दी जाएगा, श्रीलंका को दिया जाएगा, वो भी कौन से, सोलर एनर्जी सेक्टर में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया ने ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन से रैंक हासिल करी है, तो इंडिया ने 135 रैंक हासिल करी है। पहली पोजीशन पर कौन है, आइसलैंड। और अगर हम लास्ट पोजीशन की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है, लगातार 4थी बार रही। इस बार इसका 15वां एडिशन जारी किया गया,
तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगला है देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के द्वारा दक्षिण महासागर यानी साउथ ओशियन को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता मिली है। तो भाई अब तक तो 4 ही महासागर थे। अगर हम 4 महासागर में बात करें तो कौन कौन से, अटलांटिक, उसके बाद आपका पैसिफिक ओशन हो गया यानी प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन हो गया, हिंद महासागर और हो गया आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये 4 ही महासागर थे। अब 5वां महासागर हो गया साउथ ओशियन, तो यहाँ पे आंसर हो गया साउथ ओशियन का। अब इसके लोकेशन देखो, ये है आपका अंटार्कटिका और इसके चारों तरफ, तो अंटार्कटिका को ये चारों तरफ से घेरे हुए है। ये जो ओशन है ये बाकी 3 ओशन के साथ जो है वो अपनी बाउंड्री को टच करता है। तो ये पूछ सकते हैं कि साउथ ओशियन कितने ओशन के साथ बाउंड्री टच करता है। देखो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो नाम भी आपको साथ ही साथ में ना ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, अगर आपको क्वेश्चन की सारी चीज़ें पता होंगी तो आप लोग आंसर लगा लोगे। अगला है कर्नल बी संतोष बाबू जी का जो स्टैचू है उसको कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया। तो इसको तेलंगाना के सूर्यपट टाउन है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। अब इनके बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर की बात है 2020 की, 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुई। उस दौरान ये शहीद हुए। मात्र 37 साल की उम्र में इन्होंने अपनी जान गंवाई भारत देश के लिए, जिसके लिए उनको आफ्टर डेथ महावीर चक्र दिया गया। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दूसरा हाईएस्ट मिलिट्री सम्मान है, क्योंकि इन्होंने भाई देश के लिए अपनी जान गंवाई है। इतना तो देश को इनके लिए करना ही है और लोगों के मन में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि सहानुभूति, बहुत सम्मान है। ठीक है, तो जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे देश के जवान हैं, वो हमारी रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उसके लिए उनको बिल्कुल हमारी तरफ से सैल्यूट। अगला है देखो, कौन सी स्टेट ने सिंगल प्लास्टिक यूज़ प्लास्टिक पर कम्प्लीटली बैन कर दिया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसको आप एक बार यूज़ करके फेंक देते हो, इससे आपका एनवायरनमेंट भी भाई देखो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो बिहार ने ये फैसला किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाए। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अभी कौन अपॉइंट हुए हैं। सो अभी चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला को अपॉइंट किया गया है। ये इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के तौर पर काम किया। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो 1975 में शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये थे आज के हमारे सारे ही क्वेश्चंस। अब मैंने आपके लिए आज होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है। तो क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया और कौन से यूनियन मिनिस्टर ने सेज पोर्टल को लॉन्च किया। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आप लोग ज़रूर होमवर्क में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक रहे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ऐसे ही हम लोग हर संडे रेगुलर मिला करेंगे। बस आप लोग यहाँ पर लव एंड सपोर्ट देते रहें लॉजिक पाठशाला को। एंड अपना ध्यान रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू।